2023 इस डेट को आरपीएससी ने एक नया रूल लागू किया था, ठीक है। उससे पहले हम जानते हैं कि इस रूल का असर क्या हुआ। 2023 के अंदर 1920 स्टूडेंट्स इनएलिजिबल हो गए आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम से, ठीक है। एग्जाम तो उन्होंने दिया लेकिन उनकी कॉपीज कभी इवैल्यूएट ही नहीं हो पाई, वो इनएलिजिबल हो गए, मतलब रेस से पहले ही बाहर हो गए। सिमिलरली 2024 के अंदर 1680 बच्चे रेस शुरू होने से पहले ही रेस से बाहर हो गए। क्यों हुआ ये? What was the reason behind it? सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हमें खामियाजा भुगतना पड़ा उन बच्चों को। सो आज हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये क्यों हुआ। सो बेसिकली क्या हुआ दैट अगस्त 24, 2023 के अंदर आरपीएससी एक नया रूल लेकर आई, ठीक है। इससे पहले क्या हो रहा था कि हमारी जो ओएमआर थी उसके अंदर सिर्फ 4 ऑप्शंस आते थे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अगर आपको चारों में से कोई भी ऑप्शन सही लग रहा है आप उसको सर्कल कर देते हो, उसको फिल कर देते हो। अगर आपको आता नहीं है वो क्वेश्चन तो आप उसको खाली छोड़ देते हो, ठीक है। इससे क्या हो रहा था, इससे बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी आ रही थी, किसी भी लेवल के ऊपर ओएमआर शीट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए आरपीएससी लेकर आई एक नया फॉर्मूला। नया फॉर्मूला क्या था कि अब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप सही ऑप्शन के ऊपर सर्कल कर दीजिए, उसको फिल कर दीजिए, या फिर अगर आपको ऑप्शंस नहीं पता है, वो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है, तो आपको 5th ऑप्शन जो है आपका ई ऑप्शन, इसको आपको क्या करना था, फिल करना था, दैट यू आर नॉट अटेम्प्टिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्यों किया आरपीएससी ने? सो दैट किसी भी लेवल के ऊपर जो हमारी कॉपीज हैं, जो हमारी ओएमआर शीट्स हैं, उनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सके और एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे इस पूरे एग्जाम की, ठीक है। इसलिए आरपीएससी ये रूल लेकर आई। इसके साथ साथ एक और चीज क्या बोली उन्होंने कि अगर 10% से ज्यादा, अगर 10% ऑफ टोटल क्वेश्चंस, मतलब 150 क्वेश्चंस में से अगर 15 क्वेश्चंस अगर आप खाली छोड़ देते हो, 15 से ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप खाली छोड़ देते हो, ये ई ऑप्शन नहीं भर के आते हो, तो क्या होगा, आप इनएलिजिबल हो जाओगे प्रीलिम्स के एग्जाम से, आपकी कॉपीज इवैल्यूएट होंगी ही नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर आप लोगों ने 10% से ज्यादा क्वेश्चंस को खाली छोड़ दिया, कोई भी ऑप्शंस नहीं भरे, तो क्या हो जाओगे, आप इनएलिजिबल हो जाओगे। And this one mistake, this can ruin your years of preparation. So I want you people to see this video and do not repeat this mistake in your examination, क्योंकि ये एक मिस्टेक आपके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है, ठीक है। So 10% से ज्यादा क्वेश्चंस हमें खाली नहीं छोड़ने। अगर हमें आंसर नहीं आता है तो हमें क्या फिल करना है, हमें ई ऑप्शन फिल करना है। और इसके लिए, इस पर्टिकुलर चीज के लिए, आपकी ओएमआर को चेक करने के लिए कि अगर आपने कहीं पर भी आंसर को फिल नहीं किया है कोई से भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप ई आंसर फिल कर दो। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, ठीक है। आपको आरपीएससी एक्स्ट्रा 10 मिनट्स का टाइम देगा अगर आप ये चीज कर देते हो तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको अगर नहीं आता है आंसर तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, आपको ई ऑप्शन टिक करना है, और आप ये मिस्टेक ना करें, ठीक है। ये बच्चे हैं 1920 और 1680, इन बच्चों की तरह आप रेस से बाहर ना हो, इसीलिए हमने आज ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। सो आई होप आप इस चीज को अपने जो मॉक टेस्ट होंगे उसके अंदर भी आप इसको अप्लाई करें, सो दैट जब आप फाइनल एग्जाम, मेन जो एग्जाम है आपका आरपीएससी के प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, जब आप वो देने बैठेंगे तब आप लोगों की वो हैबिट एक तब तक बन जाएगी, ठीक है। सो आज से ही अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं तो इस प्रिंसिपल का जरूर से जरूर अपने उस मॉक टेस्ट के अंदर इंक्लूजन करें, सो दैट यू बिकम रेडी फॉर योर प्रीलिम्स और आप उस रेस से बाहर ना हो। और इसी तरीके की स्ट्रैटेजी और गाइडलाइंस और जानकारी के लिए यू पीपल कैन विजिट RAS ओनली।
हम यहाँ पर आपको फ्री 1-on-1 मेंटोरशिप भी देते हैं, सो यू पीपल जस्ट कम। कोई भी आपके डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और कोई अगर आपके डाउट्स है यू कैन कम एंड विजिट आवर सेंटर एंड वी आर देयर टू हेल्प यू पीपल। थैंक यू सो मच।